हसद का अंजाम। महफिल मौसीकी जमी हुई थी। जंगल में सब परिंदे जमा थे। गीत गाने मुकाबला हो रहा था। कबूतर मेज़बानी कर रहा था, जबकि सदारत उल्लू के पास थी। बारी बारी कबूतर परिंदों के नाम पुकारता और जिसका नाम पुकारा जाता वो आकर अपना गाना पेश करता। अभी तक चिड़ियों का पल्ला भारी जा रहा था, मगर अभी कौवे और तोते को अपना गाना पेश करना था। पिछले 2 सालों से तोता ही मुकाबला जीतता आया था। इस बार भी इसे अपना फतह का पूरा यकीन था कि कौवा, जो इसकी आवाज़ की वजह से इससे हसद करता था, इस बार काफ़ी तैयारी के साथ आया था। कबूतर ने कौवे को पुकारा। सबने तालियां बजाई। कौवा बड़ी अकड़ के साथ सामने आया और गाने लगा, मगर इसकी आवाज़ में सुर कम था, इसलिए इसे दाद ज़्यादा ना मिली। कौवे ने गाना ख़त्म किया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। कबूतर ने तोते का नाम पुकारा तो सारा जंगल तालियों से गूंज उठा। कौवे को तो आग ही लग गई, मगर वो दिल पर पत्थर रखकर बैठा रहा। तोते ने गाना शुरू किया तो हर तरफ खामोशी छा गई। गाने के बोलों और तोते की आवाज़ ने ऐसा समा बांधा कि सब ही झूम उठे। सब वाह वाह करने लगे। तोते ने गाना ख़त्म किया तो सब ने तालियों से इसे खूब दाद दी। तोता शुक्रिया शुक्रिया करता अपनी जगह पर जा बैठा। हर कोई तोते को रश्क की निगाह से देख रहा था। कबूतर ने तोते की तारीफ़ की और जनाब सदर यानी उल्लू को माइक पर आने की दावत दी ताकि वो फैसला सुना सके। एक बार फिर तालियां बजी और उल्लू माइक पर पहुंच गया। जैसा कि आपकी पुरजोश तालियों ने हम ही फैसला कर दिया कि इस बार का फातेह कौन है। मेरा भी यही फैसला है कि तोता इस बार भी मुकाबले का फातेह करार पाया है, उल्लू ने पुरजोश अंदाज में कहा और सब परिंदों ने शोर मचा कर आसमान सर पर उठा लिया। तोते के घर वालों पर बहुत खुश थे। इन्होंने खूब शोर मचाया। तोता इस साल फिर मुकाबला जीत चुका था। कौवा इस दिन बहुत बेचैन था। इस बार पूरा भरोसा था कि वही जीतेगा, मगर इस बार फिर वो हार गया। इसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर गुजरे। इस तोते का तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब तक वो है, मैं मुकाबला कभी नहीं जीत सकता। कौवा हवा में मुक्का लहराते हुए बोला। कौवे ने 1-2 बार उकाब से इशारों में कहने की कोशिश की कि अगर तोते को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये मुकाबला जीत सकते हैं, मगर उकाब तो खुद तोते के गानों का शहदाई था। एक बार कौवे ने चील से भी इस बारे में बात की, मगर वो भी इसका साथ देने पर आमादा ना हुई। इसने दूसरी परिंदों को तोते के खिलाफ करने की कोशिश की, मगर किसी ने भी इसकी बात पर कान ना धरा, बल्कि बाज एक ने तो इसे सख्ती से डांट भी दिया कि अगर तुम अच्छे सुरों में गा नहीं सकते तो कम से कम तोते से हसद तो ना करो। एक दिन कौवे को पता चला कि साथ वाले जंगल में एक चमगादड़ है जो कि जादू करती है। कौवा सीधा चमगादड़ के पास पहुंचा और इसे सारा माजरा सुनाया। चमगादड़ ने इसे चंद दिन अपने पास रुकने को कहा। कौवा मान गया। 3 दिन बाद चमगादड़ ने कौवे को एक अमरूद दिया और कहा कि ये अमरूद किसी तरह तोते को खिला दे, इसकी आवाज़ भद्दी हो जाएगी, जो सुनेगा इससे दूर भागेगा। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में खुद को अगले साल के मुकाबले का फातेह महसूस करने लगा। इसने चमगादड़ का शुक्रिया अदा किया और अपने जंगल की तरफ रवाना हो गया। इत्तेफाक से कौवे और चमगादड़ के दरमियान होने वाली बातें मीना ने सुन ली, जो इस जंगल में हर साल होने वाले गाने के मुकाबले जीतती रहती थी। इसने भी सुन रखा था कि साथ वाले जंगल में एक तोता है जो बहुत अच्छे गीत गाता है। नेक दिल मीना किसी का बुरा ना चाहती थी और किसी अच्छे फनकार के साथ ऐसी बुरी हरकत तो इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। इसने तोते की मदद करने का फैसला कर लिया। अगले दिन वो सुबह सुबह तोते के जंगल पहुंच गई और अपनी खाला की बेटी बुलबुल के घर ठहरी। 2 दिन बाद कौवे ने सब परिंदों को अपने घर दावत पर बुलाया। बुलबुल को भी बुलवाया था। इसके साथ मीना भी कौवे के घर जा पहुंची। कौवे ने सब को खुशामदीद कहा और तवज्जो के लिए इन्हें फल पेश किए। इन फलों में सिर्फ एक अमरूद था और यही वो अमरूद था जिस पर चमगादड़ ने जादू कर रखा था। कौवा जानता था कि तोते को अमरूद बहुत पसंद है और सबसे पहले वो अमरूद पर ही हाथ डालेगा।
जब वो टोकरी रख रहा था तो मीना के इशारे पर बुलबुल ने एक तरफ मेज़ पर रखी हुई प्लेटें गिरा दीं। शोर उठा तो सब की तवज्जो इसकी तरफ हो गई। मौका का फ़ायदा उठाकर मीना ने शहरज़दा अमरूद उठा लिया और इसकी जगह दूसरा अमरूद रख दिया। शहरज़दा अमरूद इसने बावर्ची खाने में रखे अमरूदों में डाल दिया और अपनी जगह वापस आ गई। प्लेटें वगैरह उठाकर कौवे ने परिंदों को दावत दी कि वो फल खाएं। हर परिंदे ने अपनी पसंद के मुताबिक फल उठा लिया। कौवे की तवक्का के ऐन मुताबिक तोते ने अमरूद उठा लिया और खाने लगा। अपने मंसूबे के कामयाब होता देखकर कौवे की खुशी की इंतहा न रही। खुशी खुशी वो बावर्ची खाने में गया और एक अमरूद लेकर खाने लगा। फल खाने के बाद परिंदों ने तोते से गाने की फरमाइश की। थोड़ी सी ताल मटोल के बाद तोते ने गाना शुरू कर दिया। कौवा खुश हो रहा था कि तोता अब गाना ना गा सकेगा। अगर गाएगा भी तो आवाज़ ऐसी भद्दी निकलेगी कि सब खौफजदा हो जाएंगे। मगर ये क्या, तोता तो बुरी सुरीली आवाज़ में गा रहा था। इतने में कौवे को अपने गले में कुछ खराश सी महसूस हुई। इसके साथ ही इसे यूँ लगा जैसे इसके हल्क में कोई चीज़ फंसती जा रही है। इसने बोलने की कोशिश की तो काएँ काएँ की आवाज़ निकली। सब परिंदों ने हैरान होकर कौवे की तरफ देखा जो अपना गला दबोचे काएँ काएँ कर रहा था। दरअसल कौवे ने वही शहरज़दा अमरूद खा लिया था जो मीना बावर्ची खाने में डाल आई थी। सब परिंदों परेशान हुए। इस पर मीना ने सारी कहानी कह सुनाई। सब परिंदों ने कौवे को लान तान की और कहा कि इसे इसके किए की दुरुस्त सज़ा मिली है। तोते ने फिर गाना शुरू किया तो मीना भी तोते के साथ गाने लगी। दोनों की आवाज़ ने मिलकर वो समा पेश किया कि सब अश अश कर उठे। इस दिन से तोते और मीना की जोड़ी मशहूर है और इसी दिन से कौवे की आवाज़ भद्दी है। हसद करने से कौवा इस अंजाम तक पहुंचा। इसलिए बच्चों, हसद से दूर रहो, क्योंकि जिससे आप हसद करते हो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ता मगर आपका अपना नुकसान हो जाता है।